एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट राइट बुक का चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। अब भाई ये है तो एक चैप्टर बट है इसमें 3 पार्ट, ठीक है। तो बेसिकली 3 चैप्टर्स ही है, 3 अलग अलग नाम है और 3 अलग अलग चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर जो है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 1 जो आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ इस वीडियो में, वो है अ बेकर फ्रॉम गोवा। यहाँ पे हम गोवा के जो बेकर्स हैं उनके बारे में जानेंगे कि देखो जब गोवा काफ़ी समय तक पोर्चुगीज़ रूल चलता था गोवा में, ठीक है। पोर्चुगीज़ तो चले गए बट गोवा में अभी भी जो पोर्चुगीज़ की लोव्स ऑफ ब्रेड है, फेमस ब्रेड जो है, बेकर जो है, वो गोवा में अभी भी फेमस है। गोवा में अभी भी बहुत सारी बेकरीज हैं जहाँ पे वो टेस्टी टेस्टी ब्रेड बनती हैं और आज भी गोवा के लोग सुबह नाश्ते में और फेस्टिवल्स के टाइम पे उन ब्रेड्स को एंजॉय करते हैं और ब्रेड बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो एक हिस्सा है उनके कल्चर का, ठीक है। तो पहला वाला जो चैप्टर है बेकर फ्रॉम गोवा, उसमें जो हमारे राइटर है जिनका नाम ऑब्वियसली आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये है हमारा एक, हम लोगों ने क्या है, एक प्रॉमिस करा है आप सभी क्लास 10 वाले भाई बहनों ने मेरे से कि हर एक चैप्टर में राइटर का नाम आप बताओगे कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट इमोजी के साथ। यहाँ पे तो एक ब्रेड वाला इमोजी लगाना है या डोनट वाला टेस्टी सा, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर में हम ब्रेड्स के बारे में जानेंगे, टेस्टी टेस्टी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। तो पहले चैप्टर में गोवा की बेकरीज के बारे में जानेंगे। दूसरा चैप्टर जो है कूर्च नाम की जगह का है जो एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है। जैसे कि हम हिल स्टेशंस पे जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, वैसे ये जब चैप्टर पढ़ोगे तो तुम्हें इतना अच्छा लगने वाला है। एक इतनी सुंदर जगह जिसे कहा जाता है कि शायद स्वर्ग से ही नीचे आ गया है ये हमारी धरती पे, क्या नाम है, कूर्च है, ठीक है। तीसरा चैप्टर जो है उसका नाम है टी फ्रॉम असम। वहाँ पे 2 दोस्त हैं और वो असम जा रहे हैं, एक असम का रहने वाला ही है, उसके फादर जो है टी गार्डन के जो टी एस्टेट्स होती है उन वहाँ पे मैनेजर है, तो वो अपने दोस्त को लेके गया, चला तुझे असम घुमा के लाता हूँ। तीनों ही चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अभी शुरू करते हैं हम अपने पहले चैप्टर से, अ बेकर फ्रॉम गोवा। ओके गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर अ बेकर फ्रॉम गोवा। अब इस वाले चैप्टर में क्या होने वाला है, हमारे जो ऑथर हैं वो याद करेंगे उन दिनों को जब वो छोटे थे और उस ज़माने में बेकर्स कितने फेमस रहा करते थे, वो सब बातें वो हमें बताएंगे अपने बचपन की कि वो कैसे बेकर को अपनी मेमोरीज में उनका वो बेकर्स हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवान विलेज। पेन पोर्ट्रेट क्या है, हमारे ऑथर ने लिखा है ट्रेडिशनल गोवा के विलेज के बारे में, उनके बेकर के बारे में। और ये जो है बेकर्स बहुत फेमस रहा करते थे, ब्रेड्स बहुत खाते थे गोवा के अंदर जब पोर्चुगीज़ का रूल था। अब पोर्चुगीज़ नहीं है बट अभी भी जो है वो बेकर्स हैं और ब्रेड अभी भी खाई जाती है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो ऑथर जैसे ही चैप्टर शुरू होता है बताते हैं कि हमारे जो एल्डर पीपल है ना, यानी कि हमारे आगे जो बूढ़े लोग हैं, वो कई बार उन दिनों को याद करते हैं कि जब वो लोग छोटे थे और पोर्चुगीज़ का रूल था तो उस ज़माने में बहुत ब्रेड्स बना करती थी। वो कई बार उन दिनों को याद करते हैं बट हाँ, ऐसा नहीं है कि वो ब्रेड अब भी कंज्यूम नहीं करी जाती है, नहीं। जो वो पोर्चुगीज़ है वो तो चले गए हैं बट गोवा के अंदर ब्रेड्स एंड बेकर्स अभी भी बहुत ज़्यादा फेमस है। वो सबसे पहले हमें ये बताते हैं। देखो गोवा जो है ना, वहाँ पे उस ज़माने में जैसे कि जब पोर्चुगीज़ का रूल था उस ज़माने में जो बेकरीज थी, ऐसा नहीं है कि पोर्चुगीज़ रूल ख़त्म होने के बाद वो बेकरीज बंद हो गई, नहीं, बेकरीज अभी भी वहाँ पे है। जो बड़े बड़े फर्नेसेस होते हैं, फर्नेस मतलब क्या, भट्टी जो होती है जहाँ पे जो है आग जलती है और ब्रेड को पकाया जाता है, वो भट्टी अभी भी उनके गाँव में है। बहुत सारे बेकर्स जो हैं वो अभी भी गाँव में हैं। मिक्सर्स ऑफ ब्रेड, यानी कि जो ब्रेड के लिए आटा मिक्स करते होंगे, जो ब्रेड बनाते हैं, ईच एंड एवरी काम जैसे जो पहले चला करता था वो अब भी चलता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है दैट मिक्सर्स हो गए, मोल्डर्स हो गए और वो लोग जो ब्रेड को बेक करते हैं एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस के ऊपर। एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस मतलब कि जब पोर्चुगीज़ भी रूल करते थे उस ज़माने की भट्टियाँ भी आज तक चालू हैं वहाँ गोवा के अंदर और लोग अभी भी ब्रेड को उतना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। जब औरतें छोटे थे तब भी जो है सुबह सुबह बेकर उनके घर के बाहर ब्रेड बेचने आया करता है। जैसे हमारे यहाँ सुबह सब्जी बेचने के लिए आते हैं ना, ठीक है, वैसे ही गोवा के अंदर ऑथर याद करते हैं कि बचपन में बेकर आते थे ब्रेड बेचने के लिए। तो वो कहते हैं ऐसा नहीं है, तभी आते थे, आज भी अगर आप गोवा में जाएंगे और वहाँ पे सड़कों पे सुबह के समय में बेकर जो हैं उनके एक वो कैसे आता है, जैसे कई बार घंटी बजाते हुए आते हैं ना, जैसे कॉटन कैंडी वाले आते हैं कई बार घर के बाहर तो वो घंटी बजाते हुए आते हैं। तो वैसे ही ये जो बेकर है जब घर के बाहर आते थे तो वो एक बैम्बू रख के लाते थे अपने साथ और एक बास्केट होती थी और वो जो बैम्बू होता था वो स्पेशली मेड होता था, उसमें एक घंटी लगी होती थी, उसमें से
झंग झंग करके आवाज़ आती थी, सो दैट वो ऐसे चल के आते थे तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि भाई बेकर आ गए हैं ब्रेड लेने के लिए। और ब्रेड उनकी स्टेपल डाइट, जैसे हम रोटी खाते हैं तो वो ब्रेड खाई जाती है रोटी के साथ में, ठीक है, रोटी के समय में, तो वो रोज़ सुबह बेकर आता था ब्रेड बेचने के लिए। तो ऑथर बता रहे हैं कि ऐसा नहीं तब आते थे, अब भी बेकर जो है बहुत फेमस है गोवा के कल्चर में, एंड अभी भी जो है वो प्रोफेशन कंटिन्यू करा गया है। पहले जैसे जब पोर्चुगीज़ का रूल होगा उस समय दादाओं की परदादाओं की जो दुकानें थी, अब उनको उस फैमिली प्रोफेशन को कैरी ऑन करा है आगे के बच्चों ने। और जो बेकर्स हैं गोवा में आज भी उनको क्या बोला जाता है, पैडर। तो एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बेकर्स को गोवा में क्या बोला जाता है, तो बोला जाता है पैडर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आप भी जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ बेकर्स को गोवा में क्या बोला जाता है, ठीक है, सही स्पेलिंग के साथ आपको बताना है, ठीक है। तो इतना ऑथर ने बता दिया कि गोवा में अभी भी बेकर्स बहुत ज़्यादा फेमस है, पीपल लव ईटिंग ब्रेड्स, ठीक है, पोर्चुगीज़ ब्रेड्स जो होती हैं। अब ऑथर हमें अपने बचपन में ले जाते हैं, जब वो गोवा में छोटे होते हुए रहा करते थे, तो वो बताते हैं कि देखो जो बेकर था ना, वो हमारा एक फ्रेंड हुआ करता था, एक कंपेनियन हुआ करता था और एक गाइड हुआ करता था। वो बेकर को अपने एक दोस्त की तरह मानते हैं, ठीक है, क्योंकि वो रोज़ सुबह सुबह आता था उनके लिए टेस्टी टेस्टी ब्रेड लेके, ठीक है। तो वो बताते हैं बेकर हमारे घर के बाहर 2 बार आता था। एक बार सुबह आता था भरी हुई टोकरी लेके बहुत टेस्टी टेस्टी ब्रेड्स लेके, और एक बार आता था दोपहर के समय में, ऑब्वियसली जब टोकरी खाली हो जाती थी, सारी ब्रेड्स जब बिक जाया करती थी। अब वो कहते सुबह सुबह जैसे ही बेकर आता था तो बच्चे सोए सोए ना उठ जाते थे। क्यों? क्योंकि बेकर वो जिंगलिंग साउंड करते हुए आता था, यानी कि वो जो उसकी घंटी में से झंग झंग आवाज़ आती थी उसके बैम्बो वाली, उसके आवाज़ से सोते सोते बच्चे सारे उठ जाते थे। और वो अब बताते हैं हमारे को कि भाई बच्चे क्यों उठते थे, क्या बच्चों को ब्रेड खानी होती थी? नहीं, वो कहते हैं ब्रेड हमें नहीं खानी होती थी। ये आप ये वाली ब्रेड देख सकते हो, कहते हैं ये ब्रेड हमें नहीं खानी होती थी, ये ब्रेड तो जो घर की मेड सर्वेंट होती है ना वो खरीद लिया करती थी। अब उनकी लैंग्वेज में उन्होंने मेड सर्वेंट को क्या लिखा है, पास्काइन और बास्ताइन। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है भाई पास्काइन बास्ताइन बताओ, तो पास्काइन और बास्ताइन मतलब जो मेड सर्वेंट है। तो सुबह सुबह जब बेकर आता था तो मेड सर्वेंट जो है वो ब्रेड लिया करती थी। बट बच्चे फिर क्यों सुबह सुबह उठते थे, तो ऑथर बताते भाई हमारा इंटरेस्ट रहता था स्वीट ब्रेड के अंदर, ब्रेड बैंगल्स के अंदर। ये देख सकते हो ये होती है ब्रेड बैंगल्स, ठीक है। तो बच्चों को वो ब्रेड नहीं खानी होती, बच्चों को ये मीठी वाली ब्रेड खानी होती थी, ब्रेड के बैंगल्स बने होते थे मीठी ब्रेड के। बहुत पागल से हो जाते थे बच्चे इस मीठी ब्रेड को खाने के लिए, भागते हुए बाहर आते थे बेकर से ये खरीदने के लिए। तो बेकर जब बेचने आता था तो वो क्या करता था, ब्रेड्स को पहले वो एक बैम्बू अपना हाथ में पकड़ता था, उस बैम्बू के ऊपर ही ब्रेड रख देता था, इस फोटो में जैसे देख रहे हो आप, और फिर ब्रेड सबको देता था। अब बच्चे जो है इतनी देर में, क्योंकि उन्हें अपनी मीठी वाली ब्रेड खानी होती थी, भाई हमें ब्रेड पहले चाहिए, एक दूसरे के जो है ना पूरी बास्केट के ऊपर उसके खड़े हो जाते थे कि भाई हमें ब्रेड दो। तो कई बार बेकर उन्हें डांट भी देता था। तभी उन्होंने लिखा है कि बेकर उनका कौन था, गाइड था। क्या आप इमेजिन कर सकते हो इस चीज़ को कि आपको कोई वेंडर आके डांट देना ही ना। बट उस ज़माने में वो कहते हैं जब मैं छोटा था तो बेकर्स के साथ हमारा ऐसा रिलेशन था, हम उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते थे दैट उनको इतना हक था कि वो थोड़ा सा बच्चों को माइल्ड रिव्यू, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डांटते थे, हल्का सा डांट देते थे, क्योंकि बच्चे उनको जो है ना मेड सर्वेंट को उसको ब्रेड नहीं देने देते थे। बच्चों को था कि भाई हम अपनी वाली ब्रेड जल्दी से ले ले। तो ऑथर कहते हैं मुझे याद है कि जब हम उसकी ना बास्केट में उसके डांटने के बाद भी रुकते नहीं थे, हम किसी चेयर पे कभी छत की रेलिंग पे खड़े होकर उसकी बास्केट में झाँकते रहते थे। और जब उसकी बास्केट में झाँकते थे तो इतनी अच्छी खुशबू आती थी ब्रेड की, ताज़ा ताज़ा ब्रेड की बनी हुई, कि मैं अब भी उस चीज़ को ऐसा लगता है कि हाँ अभी की बात हो, ठीक है। तो वो उनको डांट दे रहा था, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो वो फिर बच्चों को स्वीट ब्रेड ऑब्वियसली मिल ही जाती थी। और जब वो स्वीट ब्रेड बच्चों को मिलती थी तो ऑथर बताते हैं हम बच्चे ब्रश भी नहीं करते थे, क्योंकि टाइगर हंट करने से पहले ब्रश नहीं करता है। बेसिकली वो कहना चाह रहे थे कि बच्चे इतने पागल हो जाते हैं खाने के लिए स्वीट ब्रेड को, वो इतनी टेस्टी होती है कि वो मैंगो लीफ को पूरा ब्रश बना के, जैसे ब्रश किया जाता है मैंगो लीव्स को वो पील करके, वो कह रहे इतना टाइम बच्चे वेस्ट नहीं करते थे, वो सीधा ब्रेड खाते थे, चाय पीते थे, चाय सारे जर्म्स वैसे ही किल कर देगी गरम गरम। तो इस तरीके से वो अपने बचपन को याद कर रहे हैं, ठीक है। फिर वो आगे हमें बताते हैं कि बेकर्स जो है कोई भी फेस्टिवल हो, कोई शादी हो, कोई क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो, कोई भी फेस्टिवल हो, वो भी बेकर की बेकरी के बिना अधूरा है। शादियों में जो है स्वीट ब्रेड बोल जो है वो बहुत मैंडेटरी होती थी कि भाई शादी है तो ये तो होना ही चाहिए स्वीट के अंदर। तो इसलिए बेकर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि कोई भी गाँव है तो वहाँ बेकरी ज़रूर होनी चाहिए, बेकर ज़रूर होना चाहिए। जब बेटी की एंगेजमेंट होती थी तो मदर्स की ड्यूटी होती थी कि वो सैंडविच बनाएंगे, तो सैंडविच के ब्रेड बेकर लेकर आते थे। क्रिसमस पे, बाकी फेस्टिवल्स पे केक बनता था, बोलेनाज नाम की एक मिठाई बनती थी, वो भी बेकर बनाते थे। तो देयरफॉर बेकर का प्रेजेंस गोवा के विलेज में बहुत इंपॉर्टेंट था और अब भी है, ठीक है। फिर वो हमें बताते हैं
बेकर के कपड़ों के बारे में कि बेकर जो है कैसे कपड़े पहन कर आते थे। तो बेकर को क्या बोलते हैं गोवा लैंग्वेज के अंदर, मतलब कि वहाँ अभी तो वो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना आप। मैंने बताया था आपको अभी, कई बार हम ना अभी ऐसा लगता है कि हाँ याद है, बाद में भूल जाते हैं, एग्जाम में यही क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। तो बताना कॉमेंट सेक्शन में बेकर्स को क्या बोलते हैं गोवा में। अब देख जान लो आप, जो बेकर्स हैं वो कैसे ड्रेसअप करके आते थे। तो ऑथर बताते हैं वैसे बेकर्स की एक पेक्यूलियर ड्रेस होती है, यानी कि पोर्चुगीज़ के ज़माने में भी और वैसे भी बेकर्स की एक पेक्यूलियर ड्रेस होती है, उसको कहते हैं कबाई। क्या कहते हैं उसको? कबाई। अब ये ड्रेस में क्या होता था, ये एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक होती थी नीज तक, यानी कि नीज तक की एक फ्रॉक टाइप होती थी। बट जब ऑथर छोटे थे तो बेकर्स ने अपना ड्रेसअप थोड़ा चेंज कर लिया था। वो फ्रॉक पहनने की जगह बेकर्स क्या पहनने लग गए थे, एक ट्राउज़र पहनने लग गए थे जो जीन्स से तो छोटी थी और निक्कर से थोड़ी सी लंबी थी। तो मतलब कि वो कैपरी पहनकर आया करते थे जितने भी बेकर्स होते थे, और ऊपर पहन लिया करते थे वाइट कलर की एक शर्ट, जैसे कि आप यहाँ इस फोटो में देख सकते हो। तो ऑथर बताते हैं अगर आज के ज़माने में, अगर मैं प्रेजेंटली बात करूँ, जब भी हम किसी को देखते हैं ना कि उसने जो है वो कैपरी पहन रखी है, तो हम बोलते हैं ही इज़ ड्रेस लाइक अ पैडर। पैडर मतलब बेकर, जो मैंने आपसे अभी पूछा था कि कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो ये बेकर की जो पेक्यूलियर ड्रेस है कबाई, ये भी याद रखना, ये भी 1 मार्कर है। यहीं से सारे एमसीक्यू आपके प्रिपेयर हो जाएंगे अगर बस एक बार आप 10 मिनट चैप्टर की वीडियो को अच्छे से समझ लो। अब आपको ये पता चल गया बेकर कब आते थे, बेकर का कितना इंपॉर्टेंस थी, फेस्टिवल हो, रोज सुबह भी बेकर आते थे। तो अब हमें ऑथर बताते हैं भाई बेकर का बिजनेस कैसे चलता था। तो वो कहते हैं भाई बेकर ना काफ़ी अच्छा खासा कमा लेते थे। हमारे यहाँ जितने भी बेकर्स थे अच्छे खासा कमाई थी इनकी, और ये देख के हमें पता चल जाता था दैट दे आर वेल टू डू एंड दे आर हैप्पी इन देयर लाइफ। कैसे, वो अभी बताती हूँ आपको। तो पहले वो बताते हैं बेकर पैसे लेने कब आते थे। वो कहते हैं कि एंड ऑफ द मंथ में, रोज़ सुबह बेकर ब्रेड बेचने आते, तो रोज़ नहीं कि भाई रोज़ पैसे दे दो डेली बेसिस पे, नहीं, बेकर महीने के आखिरी दिन पे पैसे लिया करते थे। बेकर्स का जो हिसाब होता था वो घर में किचन की वॉल पे पेंसिल से कर दिया जाता था, जैसे हम कई बार जो है मिल्क का हिसाब लिख लेते हैं, ठीक है। तो और वो जो है वो कहते हैं बेकिंग का प्रोफेशन बहुत प्रॉफिटेबल था उस ज़माने में, क्योंकि जो है बेकर को वो कहते हैं कि 2 तरीके से मैं बता सकता हूँ आपको कि प्रोफेशन प्रॉफिटेबल था। एक तो ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा ब्रेड्स बिकती थी तो प्रॉफिटेबल तो हो गई। दूसरा वो कहते हैं कि भाई बेकर और उनकी फैमिली होती थी, उनके जो सर्वेंट हो गए, हर कोई ना हमेशा खुश रहता था। भाई आपको अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से तो आप खुश थोड़ी रहोगे, बेकर्स हमेशा खुश केयर फ्री रहते थे। और साथ ही के साथ में जिस भी बेकर को देखते थे तो वो जैक फ्रूट जैसे थे, जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस के थे, मतलब कि बहुत प्लम्प फिजिक के थे, मोटे ताजे होते थे सारे बेकर। तो भाई अब वो कहते हैं ना खाते पीते खानदान के हैं इस तरीके से, तो वो कह रहे हैं उनको देख के पता चल जाता था दैट दे आर वेल टू डू। तो कहते हैं वो कि बेकिंग का प्रोफेशन बहुत सही था। और ऑथर बेकिंग का प्रोफेशन को प्रॉफिटेबल होने का 2 रीज़न बताते हैं। एक, बेकर्स हैप्पी रहते थे, दूसरे उनकी फिजिक बड़ी अच्छी खासी थी, ठीक है। अब जो है वो कहते हैं अगर आज के ज़माने में भी किसी की जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस होती है, नाउ व्हाट इज जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, वो किसी को बेसिकली बहुत हेल्दी कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई मोटा ताज़ा सा होता है तो उसको भी हम बेकर से कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आ सकता है भाई ये जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस मतलब, यानी कि अगर कोई बहुत हेल्दी सा है ना, गोलू मोलू सा, तो उसको भी आज के ज़माने में बेकर कह दिया करता है। और ऑथर बताते हैं कि बेकर प्रॉफिटेबल इसलिए थे क्योंकि एक तो खुश रहते थे, ऊपर से इतने गोलू मोलू से, तो यानी कि इनका अच्छा खासा बिजनेस था। यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। देखो कितना स्वीट सा, और क्या 10-15 मतलब कि आप समझो कि कितना आसानी से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे ही हमारे सारे इंग्लिश के चैप्टर्स है, 10-15 मिनट में हर चैप्टर वाइंड अप हो जाता है। तो ये रहा आपका फर्स्ट चैप्टर, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का फर्स्ट पार्ट, अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो अभी इस वीडियो को एंड करते हैं। अब मैं पढ़ाऊंगी आपको नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा कूर्ज, ठीक है। अभी इस चैप्टर के आपको वर्ड मीनिंग्स देखने, वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से जाके आप इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ सकते हो, ठीक है। और अगर नोट्स चेक करनी है, इंपॉर्टेंट समरी चेक करनी है, क्वेश्चन आंसर चेक करें, स्टडी मटेरियल चेक करना है, इंग्लिश का ही नहीं SST और भी बाकी सब्जेक्ट्स का क्लास 10 का, तो यहाँ मेरी ID गिवन है, इंस्टाग्राम ID स्टार्टिंग में भी दिखाई थी मैंने आपको, वहाँ से जाके आप स्टडी मटेरियल एक्सेस कर सकते हो। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा कूर्ज।